नमस्कार, आप सभी जुड़े महादेव न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं आपके साथ नरेश कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सांचौर के धन्नावास गांव के अंदर। ये जो सड़क फिलहाल देख रहे हैं, ये धन्नावास से थोम्बा का धोरा। ये इस सड़क का पैच वर्क हुआ है अभी फिलहाल। लगभग कितने दिन हुए इस सड़क का पैच है? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए। अच्छा, हाँ। कितने किलोमीटर हुआ है इसका पैच वर्क? ये 1.5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर हुआ है अभी? जी नमस्कार। 3 किलोमीटर। ये थुम्बा का धोरा से धरनावास के मुख्य आबादी क्षेत्र तक ये रोड जाती है। करीबन 3 किलोमीटर के अंदर ये काम हुआ है जी। इसके लगते जो काम आपने इस काम का पूरा निरीक्षण किया है, देखा है जिस तरीके से गुणवत्ताहीन काम हुआ है। और आप एक बार देखिएगा, जिस बिल्कुल ये देखिए, दिखाना चाहूँगा ये पैच वर्क। ये देखो, ये इसकी पपड़ी निकल रही है, ये देखो इसकी। हाँ, गुणवत्ताहीन काम करके सिर्फ कागजों के अंदर काम पूरा हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अब ये पपड़ी उड़ रही है। ये काम कितना चलेगा आप सब देख सकते हैं इस काम को। और किया भी नहीं आधी जगह। ऐसा सिर्फ लग रहा है कि डामरीकरण ऊपर ही किया है। ऊपर कीधा है। अच्छा। कोई कीधो नहीं है, रोग नहीं निकाली, ऐसे माथे नौ के चले गया। नहीं आया ना, ऐसा ही ढकलिए की है बस। अच्छा, रोलर इसके ऊपर नहीं लगा? नहीं, रोलर चला ही नहीं। रोलर आया ही नहीं इधर। अच्छा, हाँ, रोलर आया ही नहीं, केवल ट्रैक्टर से आए और सुपड़ी से डाल के गए, चले गए। हाँ, ये जो अभी ये सीधा हुआ है ना, ये भी साधन चल के हुआ है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ 3 दिन हुए अभी फिलहाल। वो जनता वाले जनता जो जागरूक है वो बोलती है, तो बोलते कि क्या है तुम्हारा, क्या है इधर? अच्छा, हाँ, पानी भरा हुआ है तो बोलते, खड्डा नहीं भरा तो बोलते, तो सुनते बोलते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा। हम लोग डाले ऐसे होएगा। क्या कहा, ठेकेदार से बात हुई आपसे? ठेकेदार से नहीं हुई बात। अच्छा, आदमी था ना वो जो बचाने वाला, रेती कंकर डालने वाला, जो हमारे इधर रहते ढानी में, उससे डाला तो बोला था कि तुम्हारा क्या है इधर सड़क में। जनता वाले बोले बिल्कुल। तो फिर बातचीत तो नहीं हुई है फिलहाल। फिर भी ये इस प्रकार का काम हुआ तो आपको मौके पर आए या फिर रोको है, कुछ ऐसा काम किया? अभी तो आए नहीं है ना, खड्डा तो बाकी है सब पूरा। हम लोग को मालूम गिरा तभी तो आए हम लोग। बोला करके जाएंगे। करके आप मौजूद थे या जब काम कर रहे थे? मैं मौजूद था। उनका मोटरसाइकिल भी इधर खराब हुआ था, तो बोलते हैं कि हमारा एक गाड़ी आ रहा है पीछे और एक कल आकर के कर देंगे। और उसके बाद में वापस आए भी नहीं। हाँ, खाली नंबर लगा करके चले गए। हाँ, हमको बोला कि पूरा एकदम ओके करके जाएंगे। हाँ प्रधान जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप बाहर थोड़े घूमते हैं तो जिस प्रकार से काम हुआ है, इसमें कहीं न कहीं संबंधित विभाग की भी, जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस विभाग के कर्मचारी भी इस काम में लिप्त हैं। और अच्छा, इसमें हो सकते हैं। हाँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस कामों के अंदर जो नए पैच वर्क के कार्य हो रहे हैं, इसके अंदर संबंधित विभाग के कर्मचारी भी लिप्त हैं। जो संबंधित फर्म, जो ठेकेदार काम कर रहा है, जो ये भ्रष्टाचार चरम पर आ चुका है, तो हम पूरे ग्रामवासी, जिसके भी जहाँ कोई रहवासी ढाणी आगे आती है तो पानी भरा हुआ पड़ा है, वो निवेदन कर रहे हैं कि भाई थोड़ा हमारे सही करो। तो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं हमें हमारी मर्जी से काम करके चले जाएंगे। कोई समझदार आदमी ऐसे कह रहे हैं तो उनको ऐसे जुमला दे रहे हैं कि हम काम करवा देंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो काम हुआ है समय रहते गुणवत्तापूर्वक कार्य करके सही तरीके से काम कर दें, नहीं तो आने वाले समय में संबंधित फर्म के खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे और विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ये एक ही जगह काम हुआ है कि ऐसी और कोई सड़क है वहाँ पर भी काम हुआ है? नहीं, हमारे गांव के अंदर 3 सड़कें सैंक्शन है। अच्छा। और तीनों सड़कों पर एक तो पूरी न्यू रोड सैंक्शन हुई है, तो वहाँ भी पैच वर्क का काम हुआ है। पूरी रोड न्यू सैंक्शन, उसका प्रपोजल लेटर है, सैंक्शन लेटर है, जो भी है पूरा काम PMGSY की योजना के तहत पूरा रोड का जो बजट है करीबन 3 या 2.5 करोड़ रुपये ऐसा कुछ बजट होगा, सैंक्शन हुआ है। लेकिन वो भी पैच वर्किंग का काम करके चले गए हैं। एक दूसरी रोड है तो वहाँ पर भी पैच वर्किंग का काम, गुणवत्ताहीन काम करके गए हैं। बिल्कुल, हम वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या? जी, हम सब तो यही करेंगे कि 1-2 दिन इनका ठेकेदार का इंतजार करते हैं, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और संबंधित विभाग जो यहाँ पर AN और JN जो लगे हुए हैं PWD के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ऐसा काम हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, इन कामों को स्वीकार नहीं करेंगे। कागजों के अंदर काम होता है, और जैसे कि आपने बिछाया है, आप ये ऐसा लगता है कि पेपर बिछाया है, डामरीकरण नहीं हुआ है, पेपर बिछा कर गए हैं। ये सिर्फ ऐसे लग रहे हैं जैसे पपड़ी लगाई है ऊपर। जिस प्रकार से काम होता है बिल्कुल सही नहीं है। इनका
कामों में गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी वाला काम नहीं है। इनका जो मुख्य प्रपोजल है, जो सैंक्शन है, जो कोटेशन है, उनके हिसाब से ये काम करें। GNXEN से बात हुई क्या? बात नहीं हुई हमारी किसी अधिकारी से, लेकिन जल्दी इस कार्यों का समाधान के लिए हम विभाग के कर्मचारियों से बात करेंगे और ठेकेदार को मौके पर बुलाकर इस कामों की गुणवत्ता के पूर्वक काम करवाने के लिए भी हम बिल्कुल ऐसे विवाह होना चाहिए, चाहे तो ऐसे। आगे भी एक आप देख सकते हो, फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस प्रकार काम हुआ है। सिर्फ ऊपर ऊपर पपड़ी लगाई है और देखो ये हाथ से निकल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये हाथ से बाजी निकाल रहे हैं, ये हाथ से निकल रहा है। देखो ये सिर्फ ऐसे ही लगाया गया है। देखो ये पास में एक और खड्डे पड़े हैं, लेकिन उनको तो ये देखो इसकी भरपाई नहीं की गई। ये बीच में ऐसे छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पर बीच में खड्डा पड़ा है, इसको छोड़कर डायरेक्ट इस खड्डे पे आए और बीच में ऐसा है कि ये जो सड़क जितनी लंबी है, आधा काम करके चले गए, आधा काम ऐसे ही पड़ा है। आधा ऐसे ही पड़ा है, आधा काम ऐसे ही पड़ा है। और जो आधा काम किया है वो भी मैं समझता हूँ शून्य, जीरो है। जो काम करके गए वो भी जीरो है, जो आगे काम नहीं किया है उसमें तो इनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। जनता का पैसा है, ये अपना घर भर रहे हैं। इनके घरों के अंदर बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी कोठियां बना के जनता के पैसे हैं, ये आराम के पैसे खाते हैं। बिल्कुल जनता के पैसे ये खाते हैं। सारे अधिकारी इसमें जो लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता का पैसा है, आप किसी घर का पैसा नहीं है। जहाँ सरकार देती है तो वहाँ पैसा धरातल पर खर्च करो। ये लोग खर्च करते नहीं है, इनका घर भरते हैं। और कौन सी जगह ऐसी सड़क ऐसा ही पैच वर्क हुआ अभी? हमारे गांव में 3 सड़कें ऐसी बनी हुई है। अच्छा। आगे आपको उस कामों का भी हम वहाँ पर भी चलेंगे जी। और क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अभी हमारा काम ये सही तरीके से ढंग से करवा चाहिए। बिल्कुल हाँ, वो भी रोड है, उधर भी काम नहीं किया है। 2-3 खड्डा बुरा है, पूरा रोड ऐसा ही पड़ा है। जो झाड़ थे 20 फुट पे काटा है, दूसरा ऐसा का ऐसा पड़ा है। देखो एक आगे खड्डा पड़ा, मैंने अभी देखा, वहाँ पर तो तालाब बन गया है, वो पानी भर गया है। हाँ, पानी भर गया ना, खड्डा रहेगा तो पानी भरेगा ना। एक पे कंकर डाला एक खड्डे पे, वो भी जनता बोलती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे, तो दबाव डालती है जनता के ऊपर। ऐसे ही करेंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे। एक देखो यहाँ पर एक आगे खड्डा है, उसको एक को भरा ही नहीं है और डायरेक्ट आगे वाले खड्डे पर चले गए। वो तो ऐसे ही पड़ा है, उसके अंदर पानी भर गया है। उन्होंने रेवासी ढाणी वालों ने कहा था कि भाई ये हमारे सही तरीके से करो। बारिश के मौसम में भी हमारे तकलीफ रहती है और ऐसे भी तकलीफ रहती है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, जो हमारे मर्जी से काम करेंगे। मैं तो राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं और संबंधित कर्मचारियों से निवेदन करते हैं, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करके जितनी इन्होंने जो सैंक्शन रोड है, जिनका बजट है, सारा रिकवर होना चाहिए। बिल्कुल इनके ऊपर तीव्रता से, शीघ्रता से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि जनता का पैसा है, हम खाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। जी आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन भी जारी कर दिए। यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये इतने खड्डे, ये सब देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो कई ऐसे खड्डे हैं, वहाँ पर जो टोकन वो जारी कर दिए और वहाँ से पीछे से बजट लगभग तो उठाया होगा या फिर क्या है? आपको क्या लग रहा है इसमें बजट? ये सारे लिपापोती करके, मैंने पहले भी आपको कहा, संबंधित विभाग के कर्मचारी इसमें लिप्त होते हैं। बिल्कुल। बाकी इसकी जब एमबी बनती है, एमबी भरते हैं, तो अधिकारी AN JN दोनों ही मौके के अधिकारी होते हैं सड़कों के। एक्साइज साहब भी इसके अधिकारी होते हैं। जब ये निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी अपन को सब चीज़ पता चलती है, तो वो तो टेक्निकल डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं। उनको सारी चीज़ों का पता है, इसमें कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए, कितना क्या डामर होना चाहिए, कितना क्या इसमें सारी चीज़ें क्या क्या मिलावट करनी होती है, सारा उन अधिकारियों को पता होता है। फिर भी वो अंधे बन के, अनदेखा करके, वो सील टप पे साइन मार के आधा आधा पेमेंट बांट देते हैं। जनता यहीं परेशान रहती है, सुनने वाला कोई नहीं है, न धनी है न धोरी है। कहीं जाते हैं, अधिकारी कहते हैं ठेकेदार से मिलो, ठेकेदार कहता है मुकदमा कर देंगे तुम मेरे खिलाफ, इस सरकार की संपत्ति है। अरे भाई, जब सरकार की संपत्ति है तो सरकार को और जनता को लूट क्यों रहे हो तुम लोग? सही तरीके से काम करो। अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित ठेकेदार की फर्म ये ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी और तब जाके ये सही तरीके से काम होंगे। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का ये हमको यहाँ पर बुलवाया और यहाँ पर आपने ऐसा मुद्दा उठाया। मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले समय में ये ऐसे युवा सरपंच हो, ताकि ये ऐसी सड़क, हर कोई काम हो तो उसको सबसे पहले निर्धारण करने के लिए हो। और मैं आगे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो ये काम हुआ है बिल्कुल घटिया क्वालिटी से और गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर खड्डा पड़ा है, न तो कोई साइज के हिसाब से हुआ है, ऐसे कर दिया काम। ये खड्डा बीच में पड़ा है और वहाँ पर देखो ये ऐसे इसकी पपड़ी ऊपर ऊपर डामरीकरण की और ऊपर से चले गए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोकन भी जारी कर दिया है। ये देखो, सही से एमबी रूप में काम नहीं किया है। ये देखो, ये ऐसे उखड़ रहा है। ये देखो,
ये ऐसे काम हुआ है, ये देखो, ये ऐसे डालकर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? कौन हमें रोड तो बना नहीं करे नहीं, पैसा ठोकना है यार, तो वार्ड पंच पैसा साहब खाना है। है। पैसा खाना, वार्ड पंच वे, सरपंच वे, पैसा ठोकवा, सरकार हुई भी है वाह, बिल्कुल। खाए दौड़े चढ़े, कोई सड़क नहीं बनाने। आप देखिए, अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये सीधी सी बात है, ये भ्रष्टाचार शर्म पर है। बिल्कुल। ऐसे ये भी नहीं, ये काम कब तक चलने वाले हैं? डमर ही नहीं, इसमें ऑयल है। कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ कागजों के लिपापोती कर रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि डामर डाला ही नहीं है। डामर डाला ही नहीं है। डामर इन्होंने कुछ जो अपने हाथ मुलायम होते हैं, हाथों से डामर कभी हाथों से टूटने वाला नहीं होता है। और ये ऐसे आ रहे हैं, देखिए इसमें गुणवत्ता है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये सब चोर है, ये सब चोरी करते हैं, चोरियां कर रहे हैं। एक ऑयल डालना होता है, लेकिन वो इसके अंदर डाला नहीं है, नहीं इसके अंदर डामर है, वो ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ लिपापोती की गई। यहाँ पर देख सकते हो, ये लगभग आगे कितने दूर तक, किलोमीटर तक है? ये 3 किलोमीटर की सड़क है। हाँ। बोरली प्याऊ तक जाती है। हाँ। और ऐसे हाँ। हमारे धरनावास कामाई माता मंदिर से लेके एक कंपनी का पॉइंट बना हुआ है केंद्र इंडिया का, वहाँ तक सड़क जाती है। वहाँ पे बिल्कुल गुणवत्ताहीन काम किया हुआ है। और ये ठेकेदार क्या करते हैं, एक दो लोगों का सहारा लेकर, और वो हर गांव में होते हैं, बिल्कुल एक दो लोगों का सहारा लेकर वो कहते हैं हम सरकार के आदमी हैं, हम उनके आदमी हैं, कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी से काम कर दो। लेकिन उनको ध्यान नहीं है, गांव के सब मौजूद लोग रहवासी हैं, वो भड़क गए हैं, उनमें आक्रोश है। समय रहते अगर ये काम सही नहीं होता है तो ठेकेदार की संबंधित फर्म पर कार्रवाई होगी, संबंधित विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। अगर इस पेस वर्किंग कार्य का भुगतान हो चुका है तो भी इनको रिकवरी करवाने भी आता है हमें। ये काम रिकवरी भी, इनका जो बजट अगर उन्होंने ले लिया है तो वो भी रिकवरी करवाना हमें अच्छी तरीके से आता है, अगर वो समय नहीं सुधरते हैं तो। ये एक ही जगह काम नहीं हुआ, ऐसी कई सड़कें सांचौर क्षेत्र में हैं, वहाँ पर ऐसे ही काम हुए हैं। मैंने तो पहले भी कहा है, भ्रष्टाचार बड़े चरम पर है जी। सब जगह देखते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, लोगों का कोई मानने वाला नहीं है, लोगों को गिनते नहीं है, उल्टा धमकाते हैं। सड़क ये सरकार की संपत्ति है, आपने हाथ लगा दिया तो आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे। अरे भैया किस बात का मुकदमा, अब करवाओ मुकदमा, हमारे ऊपर करवा दे मुकदमा भाई। बिल्कुल सही। ठेकेदार से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से 2 दिन का समय देते हैं, इस गुणवत्ता को सुधार देना, काम सही तरीके से कर देना, वरना फर्म ब्लैक लिस्ट करवाने भी आती है। और विभाग के कर्मचारियों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आकर मौके पे आके सही काम करो। मैं ये आप दिखाओ, ये देखो, ये सिर्फ कंक्रीट डालकर चले गए हैं। ये आप देखिए, ये कंक्रीट डाली है सिर्फ, यहाँ पर देखो, ये ऐसा कोई कोटेशन में नहीं है, ऐसा कोई कोटेशन में नहीं आता है। ये देखो ये आपके कैमरामैन भाई साहब, ये भी दिखाओ थोड़ा, एक बात दिखाओ, ये भी निवेदन दिखाओ। इस प्रकार के काम होते हैं, इस प्रकार के काम होते हैं, जनता परेशान है पूरी तरह। ये सड़क के हादसाओं को आमंत्रित करने वाली सड़कें बन चुकी है। इन्होंने न सफाई करवाते हैं, ऐसे खड्डे पड़े हैं, बाइकें कभी स्लिप हो जाती है, कभी बड़ा हादसा होगा तो उसका आखिर जिम्मेदार। यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट डाली, इसका क्या मतलब है? चोरी करनी है साहब, इनको पैसे उठाने हैं, सड़कें नहीं बनानी है, इनको काम नहीं करना है, इनको फेस वर्किंग सामने इनको नहीं आना है। ये सिर्फ कागजों के लिपापोती करके इनका बजट उठा के रवाना होना है, इनको बस यहाँ से भागने की तैयारी में। आप आगे देखो, वहाँ पर एक गड्ढा भरा गया है डामरीकरण की, उसके जस्ट आगे इतना बड़ा खड्डा पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट डाली और चले गए, और आगे खड्डे पड़े। इस जगह को छोड़कर आगे उन्होंने 2-3 खड्डे और भरे। तो भैया ये खड्डा क्या इस सरकार की संपत्ति में नहीं आता है? क्या ये सड़क सीमा में नहीं आता है? बिल्कुल। ये तो मैं ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीजें इस सड़क की सीमा में नहीं है? इस प्रकार के कार्य करोगे तो आपको आपकी ज़्यादा दिन दुकान चलने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसे यहाँ पर बीच में क्यों छोड़ा गया? यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट क्यों डालेगी? डामर डालना था इस पर। ये इतना बड़ा खड्डा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डामरीकरण होता है, इस पर ज़्यादा माल लगता है इसमें, इसलिए इसके लिए अच्छा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, इनको इनके जेब भरने हैं, गुणवत्तापूर्वक काम करते हैं ना तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर इनके घर के वो बड़े बड़ी कोठियां बनी वो भरती नहीं है। बिल्कुल। उनको तो चोरियां करनी है, जनता का पैसा खाना है। बिल्कुल। अगर सही तरीके से काम करते तो अभी सारे ग्राम वासियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, देख सकते हो। किसी के पास समय नहीं है, अच्छा विरोध गलत कोई नहीं करता, आप सब स्वयं देख रहे हैं, आप तो सब जगह जाते हैं, सब सड़कों का निरीक्षण करते हैं। इस तरीके के काम बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। समय रहते ये काम में सुधार हो, हम यही चाहते हैं। सुधार नहीं होता है, सारे ग्रामीण मिलकर ठेकेदारी
खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पर जो काम हुआ है बिल्कुल घटिया क्वालिटी से काम हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो जितना बड़ा खड्डा है ये पूरा ऐसे का ऐसे पड़ा है, इसको क्यों नहीं भरा गया है। महादेव न्यूज़ 24 की टीम हर जगह पहुँचेगी जो ऐसे घटिया काम हुआ है, जो हर काम को दिखाया जाएगा जो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। और भी आगे चलेंगे, जो सड़क अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी ऐसा ही काम, पैच वर्क का काम हुआ है घटिया तरीके से, हम वहाँ पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं महादेव न्यूज़ 24 से कैमरामैन के साथ नमस्कार।